चलिए एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है ये। तो पढ़ते हैं इसको भी और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जेई मेन 2025 का है ये। जेई मेन 2025 का 7 तारीख को शिफ्ट 1 में आया था ये। अप्रैल का ये सारे क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 2025 का ही है। कम से कम 15-16 क्वेश्चन हो गए थे। सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे एक बाय एक। तो इसमें ये बोल रहा है कि टू चार्ज है ना। अच्छा, डायग्राम को हमने नहीं बनाया, थोड़ा टाइम लग जाएगा। टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डायग्राम जो है बना देते हैं। वीडियो पॉज करके 1 मिनट पहले पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोग बना सकते हैं डायग्राम को, क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा। टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मैंने कि दो चार्ज है, कितना है उसका Q1 एंड Q2 है। दो चार्ज है Q1 Q2, जाहिर है कि दो चार्ज Q1 Q2 ऐसा होगा, डिस्टेंस कितना होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ए थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली AC इन गिवन फिगर इन द मूव अलोंग द सर्कुलर पथ। मैंने ऐसा करके एक तीसरा चार्ज होगा यहाँ पर, ये दो चार्ज होंगे और तीसरा चार्ज यहाँ पर होगा। इज मूव अलोंग द सर्कुलर पथ ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 40 है तो इसको आप ऐसा घुमा के एक सर्कुलर पथ यहाँ तक लेकर आ रहा है। रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C to D। तो जाहिर है कि ये A होगा, B होगा, C होगा, तो C से D की ओर लेकर आ रहा है। द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इसमें। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल निकाल देना है यहाँ से इसके, यहाँ से इसका, और फिर इसका और इसका करके निकाल देना है अपने को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बस उसी को पूछ रहा है। इसे कंपेयर करके तो के की वैल्यू जैसा भी आएगा आपको इसकी वैल्यू को अपने को पूछ के आना। मैंने Q1 और Q2 के फॉर्म में आएगा इसमें जैसा दे रखा है। या तो पहला है 8Q2 6Q2, थर्ड है 8Q1 6Q1। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सर्कुलर पथ ऑफ रेडियस 40 से फ्रॉम C to D द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C to D इज गिवन बाय द Q3 के एप्सिलॉन 0 द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करता, नहीं तो टाइम हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चंस में आपको दिए रहेंगे। चलिए क्वेश्चन डायग्राम बन गया। डायग्राम बहुत जरूरी समझने के लिए। देखिए आपको दो चार्ज दिया है, चार्ज A पर Q1 है, चार्ज B पर Q2 है, तीसरा चार्ज कितना है Q3 है। तो इस चार्ज को, ये जो तीसरा चार्ज Q2 को क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इसको मोशन करके एक सर्कुलर ट्रैक में यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है। तो यहाँ से अब एक चीज जान के रखिए आप, हमको जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। क्लियर है। ए और बी पर दो चार्ज थे जिनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तीसरा चार्ज Q3 जो है C पर था। इस चार्ज को क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर ट्रैक में जो बोल रहा है ना। लेकिन थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली एट AC फिगर इन द मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगा तो ये भी यहाँ पर AD भी 40 होगा ही। अब मान लो AC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है तो AD भी क्या होगा 40 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसी सर्कुलर पथ में मोशन करके रहा था 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट। अब आपको AB इज इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है, तो क्या BD कितना हो जाएगा। AD आपका 40 है तो BD कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हो जाएगा आपको AD माइनस AB। तो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमको जरूरत पड़ेगी, हमने कर दिया। अच्छा ठीक है। अब ये देखिए 40 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम क्या 50 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सारे डिस्टेंस हो गया BC इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है, आपने समझ लिया, सारे डायग्राम को अच्छे समझ लिया। तो सबसे पहले इनिशियल हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्यों, तो क्योंकि सिर्फ डिफरेंस ही हमको पूछा है, इसमें सिर्फ डिफरेंस ही पूछा है कि ये जो तीसरा चार्ज है उसको हम Q3 को कहाँ से ला रहे हैं, C से D तक ला रहे हैं। अब C और B के बीच में भी होगा, तो Q3 और Q2 के बीच में कुछ एनर्जी होगी। अगर ये सब 40 और 30 है तो हमको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 40 डिग्री होगा। पहले Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना है 40 डिग्री। तो हम इसको इनिशियल निकालते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन
ए एंड सी चार्ज Q1 एंड Q2, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि कितना है Q1 एंड Q3 अपॉन 40, है ना, कि Q1 अपॉन Q2 इंटू अपॉन 40। अब दूसरा दिया है, ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 50 होगा पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस के Q2 और अच्छा थोड़ा सा पास, चल ठीक है, Q3 अपॉन कितना हो जाएगा ये 50 अपॉन 100। ये 100 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको इसको अच्छा इसको बाद में लिख लेते हैं, यू इनिशियल इक्वल टू के, और ये हो जाएगा Q1 Q3 बाई 40 प्लस के बाहर निकालें Q2 Q3 अपॉन 50, इसको हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, मैंने सबसे पहले हम ए और बी पर जो चार्ज था उसके कारण हमने सी पर क्या कर दिया, सी के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिर्फ हमको क्या पूछा है, इसमें डिफरेंस बताया, तो इनिशियल निकाल लेंगे, फाइनल निकाल लेंगे, है ना। Q1 से Q3 की दूरी कितना है, 40 है, तो UI इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q3 बाई 40 प्लस Q2 बाई Q3, ये भी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि Q3 और Q2 के बीच में भी कुछ एनर्जी होगा। ठीक, क्लियर। हाँ, अब ये बोलता है अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये होगा कि चार्ज फाइनली डी पर पहुंच गया है। ये जो चार्ज था ये यहाँ से सर्कुलर ट्रैक में मोशन करते करते फाइनली ये क्या पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। तो चार्ज जो है डी पर पहुंच गया, तब हम इसके और इसके कारण हम क्या करेंगे, फिर से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो आप लोग इसको निकालिए और निकालने के बाद इनका हम क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। बीडी आपको निकल चुका है, चलिए निकालिए और डिफरेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से देखिए ये चार्ज, चलिए यहां लिखता है, अच्छा Q3। अब देखिए ये Q1 और Q3 ये फाइनल पोटेंशियल है, पहले यहाँ कभी निकाले। अब ये ए के कारण, ये Q3 के कारण इस चार्ज की दूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 40 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये भी 40 होगा क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहा है। तो यहाँ से आकर डिस्टेंस हमने निकाल लिया Q1 और Q3 बाई 40। अब Q2 और Q3 मैंने BD के बीच का डिस्टेंस हमने कितना निकाला, यहाँ पर 10 निकाला है। तो Q2 और Q3 चार्ज के बीच क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका फाइनल, है ना। तो चलिए इसका हम डिफरेंट निकालते हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू, के को कॉमन रखते हैं, ठीक है, और 100 को भी कॉमन रखते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करते हैं, Q1 Q3 बाई 40 प्लस Q2 Q3 बाई 50 बाय, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस Q1 Q3 बाई 40 माइनस Q2 Q3 बाई 10। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। U इनिशियल माइनस UI माइनस UF कर देते हैं, तो K इंटू 100। अब आपको पास क्या बचा है, Q2 Q3, है ना, अपॉन 40, ऐसा कुछ बचा हमारे पास। अरे सॉरी, ये हमने क्या कर डाला भाई, Q2 और Q3 निकाल लो, Q2 और Q3, तो क्या बचा हमारे पास, तो इसे 10 भी निकाल लेते हैं हम, बचा है 1/5 माइनस, है ना, 1/5 माइनस 1, तो सारे निगेटिव आ गए। एक काम करें, इसका मॉड लगा देते हैं,
मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10 10 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, 10 इंटू 4/5। ओके, Q2 और Q3 8। तो इस टाइप का आया भाई। अब देखिए के से तो कोई मतलब नहीं है कि डिफरेंट है, तो इस के की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो के की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और Q3। अब देखिए, अब आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो Q3 के की वैल्यू क्या हो जाएगी 8Q1 K2 और Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया भाई, यहाँ पर दिया हुआ है, और के की वैल्यू हमको आ गई क्या 8K2। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आया है 8Q2। कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर, समझ में आया? हाँ, रिवीजन तो करवाएंगे बेटा, रिवीजन नहीं कराएंगे तो आप लोग संतुष्टि कैसे रहेंगे। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू चार्जेस ए Q1 ए K2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ए और बी पर दो चार्ज रख दिया हमने, डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर। थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली ऐसी, थर्ड चार्ज जो है यहाँ पर लिखा है फिगर ऐसी इन द गिवन इन द फिगर, और इसका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर रेडियस। अब रेडियस अभी बोल रहा है सर्कुलर पथ इज मूव्ड along द सर्कुलर पथ ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर रहा है कि सर्कुलर टेक मोशन करते यहाँ पर लेकर आ रहा है, फ्रॉम सी से डी की ओर लेकर आ रहा है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C to D गिवन इन द Q3 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चार्ज Q3 के कारण Q1 पर डिस्टेंस कितना 40 डिग्री, इस चार्ज Q3 के कारण Q2 पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालिए दोनों को, जिसको हम नाम दिए पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ का डिस्टेंस 50 कैसे हुआ, क्योंकि 40 है 30 है, स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसको हमने 100 क्यों लगाया है, क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में करंट के, ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, अब फाइनली ये चार्ज जो है कहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। तो इससे और इसके बीच की दूरी अभी मैंने बताया, क्योंकि रेडियस है, रेडियस की क्या होती है, सर्कुलर टेल की रेडियस इक्वल होती है। तो ए और डी पर जो चार्ज है उसके कारण प्लस बी पर और डी पर जो चार्ज है उसके कारण बी डी की डिस्टेंस कितना निकाला हमने, ये क्या है 40 है, ये 30 है, तो 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ऐसा कुछ आया, इनका डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस निकालने के बाद निगेटिव में आ रहा था, तो दोनों तरफ हमने मॉड ले लिया, मॉड लेने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और जब इसका हमने इससे कंपेयर किया तो के की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 8Q2। ठीक, तो ये था हमारा जेई मेंस का 2025 के क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस क्या थे, कॉन्सेप्ट वाले थे। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस आपको आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहले आप POQ जितने भी PIQ हैं 22, 23, 24 का उसको सॉल्व कीजिए। बाकी हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लगातार अपलोड करते जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, यदि नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वैसे एक टेक्निक वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।